15 साल के एक पादरी ने यानी अफ्रीका में क्रिश्चियन धर्म के गुरु ने 15 साल बाद इस्लाम को कबूल किया है। और ना ही सिर्फ इस्लाम को कबूल किया है बल्कि उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, जो कि 1 लाख के ऊपर जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनको भी इस्लाम एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होकर कबूल करवा दिया है। ना ताज्जुब की बात। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूं कविता और स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अनोखे वीडियो की। एंड यूजुअली ये वीडियो जो है यूट्यूब पे, उस पर आपको इंग्लिश या उर्दू के सबटाइटल्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई हैव गॉट इसका हिंदी वर्जन, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा बयान किया है, पूरी डॉक्यूमेंट्री जो बनी हुई है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था, क्या उनके साथ एग्जैक्टली हुआ था, क्या उनकी फीलिंग आई थी इस्लाम कबूल करने से पहले, एंड किस तरह से उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और ना ही सिर्फ उन्होंने इस्लाम को कबूल किया बल्कि उन्होंने अपने साथ 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इस्लाम फॉलो करने के लिए कहा और कबूल करने के लिए कहा। और ख़ास बात ये कि उन सब ने एक साथ इस्लाम को बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के अपनी इच्छा के साथ कबूल किया है। तो ये बहुत ही पाक चीज़ हम देखने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ आप इसमें मेरे हिस्सेदार बने। एंड इससे अलग बात है कि इन्होंने अपनी हज की जर्नी बताई है एंड हज में इन्हें स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया गया था, तो वो पूरा यहाँ पे इस वीडियो में बताया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं। इस वक्त साउथ अफ्रीका के एक साबिक पादरी की वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, जिन्होंने हाल ही में न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि इनके साथ चर्च के हज़ारों लोग बैक वक्त इस्लाम में दाखिल हो गए। और जो स्टोरी इन्होंने अपने कबूल इस्लाम की इस वक्त बताई है, इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस शख्स को इस्लाम की दौलत से नवाजा और किस तरह इस शख्स ने अपने समेत चर्च के हज़ारों पैरोकारों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। और वो कौन सी गैबी आवाज़ थी जो इस साबिक पादरी के कान में पड़ी, जिसने इस शख्स की दुनिया ही बदल दी। और फिर गैबी पैगाम के बाद किस तरह इस शख्स को अल्लाह ताला की जानिब से हज का बुलावा आया, और ये सब कुछ इसे पहले ही ख्वाब में दिखा दिया गया था। यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया तक में एक आवाज पड़ी। मैं चर्च के एक कमरे में सो रहा था। कमरा बिल्कुल छोटा सा था। फिर मैंने ख्वाब में बहुत अच्छा होने वाला है ये। किसी ने मुझसे कहा कि अपने फॉलोअर्स से कहो कि वो तमाम सफेद कपड़े पहन लें। मैंने पूछा, मुसलमानों का लिबास? मैंने सोचा ये सिर्फ एक ख्वाब है। यही ख्वाब मुझे फिर आया कई बार। आखिरी दफा ख्वाब में आने वाले की आवाज। मैं 15 साल से एक पादरी था। मैं साउथ अफ्रीका में गिरजाघर का रहनुमा यानी मजहबी पेशवा था। वहाँ मेरे 1 लाख से ज़्यादा पैरोकार थे। लेकिन मैंने इसके बाद एक ख्वाब देखा। सोते हुए मेरे कान में एक आवाज़ पड़ी। मैं चर्च के एक कमरे में सो रहा था। कमरा बिल्कुल छोटा सा था। फिर मैंने ख्वाब में ये आवाज़ सुनी। किसी ने मुझसे कहा कि अपने फॉलोअर्स से कहो कि वो तमाम सफ़ेद कपड़े पहन लें। What? मैंने पूछा, मुसलमानों का लिबास? मैंने सोचा ये सिर्फ एक ख्वाब है। यही ख्वाब मुझे फिर आया कई बार। आखिरी दफ़ा ख्वाब में आने वाले की आवाज़ बहुत पुरजोर थी, बहुत ही ज़ोरदार। अपने लोगों से कहो सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैं उनके पास गया। हमने चर्च के अंदर तमाम लोगों को जमा किया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने लोगों को ये सारी बात बताऊंगा। मैं उनके पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। मैंने कहा, अल्लाह ने हमें आसानी का रास्ता दिखाया है। सब ने मेरी बात सुनी और मान ली। तमाम के तमाम। जब अगली मीटिंग का वक्त आया, तमाम लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। फिर तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने चर्च के अंदर खड़े होकर कलमा पढ़ा। मेरे साथ तमाम लोगों ने वो कलमा दोहराया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक साथ हजारों आदमी एकजुट होकर कलमा तैयबा पढ़ रहे थे। देखिए, We were here
हम सब बहुत खुश थे। फिर मैंने कुछ मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, Oh God, you've started क्योंकि crying. मैंने ख्वाब में देखा था। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। रोना स्टार्ट फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप हज पर जाएंगे। तो मैंने कहा कि हज, और मैं कैसे जाऊंगा? मैं हज पर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो दिन आया तो मैं 15 साल से एक पादरी था। मैंने कहा कैसे जाऊंगा? तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। Beautiful man. Peace be upon him, Muhammad. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रास्ते से गुज़रे तो वो अकेले थे। मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँगा, और मेरा ये यकीन है कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चला तो साउथ अफ्रीका में मेरे लाखों लोग इस्लाम कबूल करेंगे। Wow. रोशनी great देखने के man. लिए। ये जबल This is the mountain of light. I am the first. नूर रोशनियों का पहाड़ है। मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द हूँगा जिसने इसे छुआ। Oh. ये मट्टी जो इंतहाई मुक़द्दस है, The mountain of light. रोशनियों का पहाड़ है। इस पहाड़ को रोशनी का पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस्लाम की रोशनी यहीं से फैलना शुरू हुई। Hey, I'm shaking. Shaking. I'm shaking. I want to. मैं वहाँ ऊपर जाना चाहता हूँ। वाकई? हाँ, ये मुश्किल होगा। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपके पास ईमान वाला दिल हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह के नाम के साथ कुछ भी मुश्किल कुछ नहीं। भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, I accept it. Truth of life. मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं हज अदा कर रहा हूँ। Because there's no chance there. يهدي الله لنوره من يشاء Crying. ईमान होता है तो ऐसा ऐसा नज़ारा देखने मिलता है। He is the light. He is our light. He is my light. He is the light of this world. अल्लाह सुब्हान व तआला। That is. तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से, कितने आराम से, कितने काम एंड कंपोज होके जब ये इब्राहिम साहब जो है वो अपनी कहानी बयां कर रहे थे, अपना जो पूरा जर्नी बता रहे थे, आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए कि कितना वो फील कर रहे थे एक्चुअली में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पता चलता है उनकी रियलिटी के बारे में जो वो कन्वे करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी जर्नी बताई वो अनबिलीवेबल, रियली अनबिलीवेबल थी, और सुनते सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जो मुझे करना है वो इसी लाइफ में करना है। मैं वहाँ जाके हज नहीं कर सकता, यहीं पे कर सकता हूँ, और यहीं पे वो सारे काम मुझे करने हैं। सो विच इज़ अ फैक्ट। हम सोचते हैं यानी डेथ के बाद चीज़ें करना, डेथ के बाद ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होता। जो आपको ये लाइफ मिली होती है, ये लाइफ में ही आपको आपके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का फल मिलता है, एंड उसी के बिहाफ पे आपको जितनी अपनी ज़िंदगी जीनी होती है वो आपको, मुझे लगता है, इसी ज़िंदगी में हर एक काम करना चाहिए। कभी भी दिल में ये मलाल नहीं होनी चाहिए कि ये मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो वही चीज़ उन्होंने बोली, और वो लाइन वाकई दिल को बहुत टच कर गई है। एंड आई एम रियली प्लीज्ड कि हम साथ बैठ के ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और इनकी जर्नी हमने सुनी जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत ब्लेस्ड, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, जान के, इस तरह के एक्सपीरियंसेस को देख के, और बहुत बहुत पाक जो है पाक तरीके से इन्होंने पूरी चीज़ों को बयान करा हुआ है। सो ये एक अच्छा सा जो है वो बहुत ही कामिंग एंड अच्छा सा मैसेज जो है इन्होंने देने की कोशिश करी है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा है, और जब भी कोई इस तरह से रियलिटी के साथ अपनी जर्नी, अपनी एक्सपीरियंसेस बताता है तो उसका वो देखने का, वो सुनने का एक अलग ही मज़ा होता है, जो कि मुझे डेफिनेटली इस वीडियो में लगा है। आपका इस पे क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्या आपने कभी
ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है या आपके आसपास में ऐसा कहीं कुछ इत्तेफाक हुआ है या कोई ऐसा किस्सा हुआ है तो वो ज़रूर शेयर करके लोगों को अपनी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सब अपने परिवार के साथ खुश रहिए, हेल्दी रहिए, ध्यान रहिए और ऐसे ही अपना बहुत सारा प्यार मुझे देते रहिए। आई मिस यू ऑल एंड अपने जो कमेंट्स हैं वो सजेशंस जो हैं वो कमेंट्स करके फटाफट से बताते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अपना ध्यान रखिएगा।